हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, हम आपके लिए RS अग्रवाल को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अभी जो है फिलहाल RS अग्रवाल के साथ जो है कंसेप्ट चल रहे हैं। मैं उस कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं और उसके बाद हम एक एक सवाल पर भी आएंगे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इंतजार है और उसके इंतजार आपको करना पड़ेगा 2-3 दिन। ठीक है, और उसके बाद ये शुरू हो जाएगा कि आपका 1 बाय 1 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसीलिए मैं आपको एक एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। तो आज हम इकाई अंक का जो है एक कंसेप्ट है उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, कुछ सवाल करेंगे उसके कि निकाला कैसे जाता है, इकाई अंक होता क्या है, वो मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूं। और इकाई अंक के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कुछ सवाल आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इकाई अंक के जो क्वेश्चन है उनको हमको करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक सवाल लेते हैं, जैसे कि इसके मैंने कुछ नियम पढ़ाए थे आपको, तो कुछ जो नियम थे वो आप पढ़ चुके हैं। 4 नियम इसके मैंने आपको बताए थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल देखते हैं, जैसे कि 641 3 7 3 872। ठीक है, और इस तरह से ही एक संख्या हमने 3 और ले लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई, और इसको करना क्या है, चूंकि ये सवाल मल्टीप्लाई में है तो इसको हमें निकालना कैसे है कि भाई ये वाला 1 लेंगे, ये 3, ये 2 और ये 3। ठीक है, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इस 6 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 या 18, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा भाई? 8 होगा। तो इस तरह के जो सवाल होंगे, जो मल्टीप्लाई वाले सवाल होंगे, उनको हम ऐसे ही करेंगे भाई, जैसे हमने पहले क्या लिया? 1 लिया है ना, फिर ये वाला इकाई अंक 3 लिया, फिर ये वाला लिया और फिर ये वाला लिया। तो सबसे पहले इन दोनों की गुणा करी, कितनी आ गई? 3 आ गई। अब इस 3 को 2 के साथ गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गया, और इस 6 को 3 के साथ गुणा किया 18 हो गया। यानी हमारा जो आंसर होगा कितना हो गया भाई? 8 हो गया। हमारा इकाई अंक 8 हो गया। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर एक और सवाल करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं इकाई अंक में, निकालना भी बहुत आसान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनको करते रहिएगा। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। एक ऐसा ही सवाल है, 6 5 5 3 7 2 4 3 1 5 8 9। अब ये एक सवाल लिख दिया है, तो भाई इसको करेंगे कैसे? गुना का सवाल है, तो सबसे पहले सारे जो लास्ट वाले अंक हैं उनको ले लेंगे। ठीक है, तो 5 दूनी 10। देखो ये 0 बन गया तो पूरा सवाल ही 0 हो जाएगा, यानी आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी आगे करना चाहते हैं तो देखो 0 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी। और इस 0 की 9 के साथ गुणा करेंगे, फिर भी 0। तो इतना हमें एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें तो देखना है कोई सम संख्या और गुणा 5 हो जाए। कोई सम संख्या और गुणा 5 हो जाए तो वो क्या देगी? 0 देगी। ठीक है ना, जहां भी इस तरह का कंसेप्ट आएगा आपको वहां पे क्या करना है? 0 आंसर लगाना है। ठीक है भाई, तो आपका जो आंसर है यानी क्या होगा? 0। तो इकाई का अंक कितना आ गया भाई? 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल करेंगे भाई। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ आप इनको नोट करते रहिएगा। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज लेके चल रहे हैं भाई। ठीक है ना, तो अगला सवाल हम करते हैं कि सवाल क्या है भाई? सवाल आपका देखो, सवाल में जैसे हमने क्या कर दिया कि 6 5 5 3 2 1 577 और 843 हमने ले लिया। इसमें इकाई अंक निकालना है भाई। तो सबसे पहले देखो, 5 का तो कोई चेंज नहीं होगा ना, 1 चेंज होगा, यानी 5 ही कम 5 हो गया दोनों की गुना करने के बाद। ठीक है, इस 5 को इस 7 के साथ गुना करेंगे, इस वाले के। ठीक है भाई, ये 7 ले लिया तो 7 पंजे 35 आ गया भाई। यहां से फिर हमें एक 5 मिल गया, फिर 5 तिया 15,
तो 5 तिया 15 मतलब आंसर हमारा कितना हो गया भाई 5 हो गया। हम लगातार भाई एक बात का ध्यान रखेंगे कि ना तो 5 चेंज होता है ना 1 चेंज होता है, ठीक है। तो 5 ही कम 5 हुआ, फिर 5 सते 35 हुआ, यानी ये 5 मिल गया हमें, और इस 5 की 3 के साथ गुना करेंगे तो 15, 5 तिया 15, यानी आंसर कितना हो गया भाई 5 हो गया। तो ऐसे ही जो है हम इकाई अंक के बिल्कुल एक एक सवाल कर रहे हैं भाई, और क्लियर भी होने चाहिए। अगर कोई दिक्कत लगा करे तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, और भाई वीडियो को जरूर पूरी देखा करें, ठीक है। आपके साथ बिल्कुल एकदम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, इस बार मैथ्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब बताओ भाई, ये गुना वाले सवाल थे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई एक इस तरह के सवाल लेंगे जो पावर वाले हों, जैसे कि मैं कह रहा हूं ठीक है, इस तरह से हम सवाल बनाते चलेंगे भाई, और कुछ भी सवाल आपके आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आप और 1 डिजिट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आप इसको और बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, देखो सबसे पहले 3 आया है, घात को हमेशा 4 से भाग करनी है। किससे भाग करनी है 4 से, तो कितना आ गया भाई 2 शेष बच गया। तो इस 2 को, इसका जब 2 शेष बचेगा, मैंने बताया था, तो इस अंक को कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, यानी यहां से जो संख्या मिलेगी वो कितनी मिलेगी 9 मिलेगी भाई, है ना। अब दूसरी बात ये वाला 1, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये 1 है तो गुणा 1, क्योंकि 1 में कोई चेंज नहीं होगा, और इसके बाद फिर हम 78 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 ही कम 4, ठीक है, आपका कितना बच गया 3 बच गया, 4 नीम 36, यानी ये भी 2 शेष बच गया। तो इस वाले अंक को 2 बार लिखना भाई, 3 तिया 9, यानी आपके पास ये आ गया, ठीक है, 9 ही कम 9, ठीक है, या 9 नीम 81 लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो इकाई अंक जो है भाई कितना बन गया हमारा 1 बन गया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि 4 से हर एक घात को आप भाग देंगे, ठीक है, लेकिन इसमें भाग देने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि 0, 1, 5, 6 में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे 2 शेष बचा है और यहाँ भी 2 शेष बचा है, तो हम क्या करेंगे 3 तिया 9, 9 लिख लिया, इसका 1 का 1 उतार लिया, और ये 3 तिया 9 आ गया, ठीक है, यानी 81 आ गया, और 81 जब आएगा तो 1 आपका आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से हम इसको करेंगे भाई, और एक एक सवाल करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा बिल्कुल तैयार हो जाओ, तो आप इसको नोट करिए, ठीक है ना, नोट करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लगातार जितनी जल्दी आप इनको समझेंगे उतना फायदा होगा। हाँ जी, इसके बाद क्या करेंगे भाई, हम एक सवाल और करेंगे, आप नोट करते रहिएगा भाई साथ साथ, ठीक है। तो करिएगा नोट कैसे करना है, ठीक है। अब एक सवाल लेंगे, जैसे कि एक सवाल है जी आपका, क्या करेंगे, एक 17 है, 17 की पावर 1999, ठीक है, फिर प्लस 11 की पावर और 17 की पावर, ठीक है भाई। करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको वही चीज देखनी है। सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, है ना। जब आप इसको 4 से चेक करेंगे तो 4 से ये आपका 96 बार कट गया, है ना, मतलब 96 तक कटेगा, तो 3 शेष बचा, तो इस संख्या को हमें 3 बार लिखना है, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक। अब प्लस, यहां से कभी अंक चेंज नहीं होने वाला क्योंकि ये 1 होगा, है ना, तो 1 वाला कोई चेंज नहीं है। इसमें भी आप वही सिंपल मेथड 4 से भाग देंगे तो यहां भी 3 शेष बचेगा, तो 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी ये 343 आ जाएगा, तो इकाई अंक 3 प्लस 1, और इसका भी इकाई अंक कितना आ जाएगा 3, तो ये इससे कट जाएगा, यानी कितना आपका आंसर हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। तो भाई देखो, अब आपको एग्जाम में कैसे करना, ऐसे नहीं है, बिल्कुल यहां ध्यान दो, 7 यहां भी है और यहां भी है,
ठीक है। पावर इसकी ये प्लस वाला मान है और ये माइनस वाला है, तो सीधा सोचना है भाई जो इकाई अंक इसका आएगा वो इसका आएगा, बात खत्म हुई। तो हमारा क्या बिल्कुल एकदम सीधा एक आंसर, मात्र 2 सेकंड में सवाल को हल करना है, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक था कि कैसे। अब देखो जब हम इनको गुणा करते हैं कि हमें यहां से 3 कैसे मिल रहा है भाई, 3 भी तो देख लो, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 सते 49 यानी 9 हो गया, 9 सते 63 यानी यहां पे कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। तो अब हमें जो आंसर मिल गया भाई 1 मिल गया, और एग्जाम में तो बस इससे एक खत्म और इससे एक खत्म, बराबर कितना, यानी 1 आपकी जो वैल्यू बची है वही आपका आंसर होगा। तो मेरे भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी, आराम से आपको ऐसे ही सवाल सोल्व करने हैं, ठीक है। आप इसको नोट करिएगा, उसके बाद हम फिर एक और सवाल पे डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं भाई। सवाल क्या है आपका, सवाल 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89, ठीक है भाई। इसमें इकाई अंक बताना है। तो भाई अब इस सवाल को अगर आप पूरा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। देखो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई हम इस सवाल में पूरा टाइम वेस्ट करेंगे, ये सारे अंक इनकी गुणा करेंगे, ठीक है, तो इतना टाइम तो होने का नहीं भाई। तो हमें यह देखना है कि क्या हमें एक सम संख्या और 5 मिला है, ठीक है। देखो 5 यहाँ है और सम संख्या यहाँ है, यानी हमारा जो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। बस 2 सेकंड में सवाल को खत्म कर देना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल आपको पहचानना है, एक सम संख्या मिल गई और एक 5 मिल गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया भाई, ठीक है, ये बन गया। अब आप इसको नोट करिए, इसी तरह के सवाल एग्जाम में आएंगे, थोड़ा और टिपिकल से आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। करते रहेंगे सवालों को, बिल्कुल बेफिक्र होकर करिएगा। हो गया, एक सवाल और ले लेते हैं भाई, नोट करते रहिए साथ साथ। इसके बाद एक सवाल और है भाई। देखो अभी आपकी जो पैट की परीक्षा की जो है आंसर की जारी कर दी गई है, तो आप लोग मेहनत करिएगा, जिनका अच्छा स्कोर हुआ है वो बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपका बहुत जल्द एक एग्जाम और होगा, तो अपनी मेहनत अभी से जारी कर दीजिए, ठीक है ना, शुरू हो जाइए बिल्कुल भाई। अब अगला एक सवाल हम क्या कर रहे हैं भाई, जैसे कोई क्वेश्चन है हमारा, क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल, देखो 6 फैक्टोरियल वाला एक सवाल है, इसमें हमें इकाई अंक निकालना भी क्या होगा। तो फैक्टोरियल का मतलब है कि इसके बाद वाली डिजिट लिखनी शुरू कर दो भाई, ठीक है। इसको उल्टा लिख देते हैं। जब आपने इसे उल्टा लिख दिया, अब 6 पंजे 30, देखो एक सम संख्या आ गई और एक हमें 5 मिल गया, तो कुछ भी हो आएगा कितना, 0 ही आएगा भाई। 6 पंजे 30, 30 चौक 120, ठीक है ना। आपका 120 और 120 दिया 360 हो गया, और 360 दूनी 720, यानी आपका जो है 720 आना 0, ठीक है भाई। बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं, बिल्कुल एक एक 5 और 4 की गुणा सीधी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत तो बिल्कुल लो ना, ठीक है। आपका एक एक क्वेश्चन होने वाला है, और ये तरीके आपको, ये सवाल बिल्कुल आपको बेसिक कंसेप्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूं भाई कि आगे जब हमारे अग्रवाल की एक्सरसाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपको फॉर्मूलों की भी एक वीडियो जारी की है, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए एक एक वीडियो में बनाता जा रहा हूं, बस आपका बिल्कुल हमें थोड़ा सपोर्ट बिल्कुल चाहिएगा भाई, ठीक है। आप सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमारा जो है लक्ष्य जो है वो पूरा हो, आपको हम मैथ अच्छे से करा सके, मैथ सिखा सके, रीजनिंग वगैरह की क्लास होगी वो भी सिखा सके, इंग्लिश, जीएस जो भी हमारे चैनल पे चलेगा वो सब कुछ बन जाए, ठीक है। तो बस अब हमें एक ही बात देखनी है कि हमें सीखना कैसे है भाई, ठीक है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और फिर अगला सवाल करते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिए हैं, और इसके बाद एक बढ़िया बिल्कुल सवाल लेके आए हैं। देखो 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब इस बार माइनस का सवाल है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है।
हमें तो सीखना है और सीख के ही रहेंगे। हमारा जो काम है इस बार बिल्कुल एक एक सवालों को सीखना है। तो बहुत आसान है इकाई अंक। इकाई अंक में कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है कि भाई इकाई अंक आपको सिखाया नहीं जा सकता। हम बिल्कुल तत्पर हैं आपको इकाई अंक सिखाने के लिए, क्योंकि अब आपकी सब जो भी परीक्षा है वो आने वाली है। तो बिल्कुल आप टेंशन ना ले। अगली बात देखिए कि जब हम इस सवाल को करेंगे तो क्या करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट लेंगे और 4 से भाग करेंगे और लगातार भाग करेंगे, ठीक है। यहां पे आपने ये 92 तक कट जाएगा भाई, और इसके बाद ये 3 शेष हो जाएंगे, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस यहां पे 2 शेष बचेगा भाई, 2 शेष तो 3 गुणा 3। अब देखो ये तो हो गया 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से कितना मिलने वाला है इकाई अंक 3। तो अब आपको भाई इसमें क्या मिलेगा ऑप्शन में कि भाई सपोज करो 6 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, इस तरह से आपको कोई ऑप्शन दे दिए। अब हमें एग्जैक्ट आंसर क्या पता करना। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे भाई, इसमें से इसे घटा के 6 को, यार कभी गड़बड़ हो तो इसमें इसे 6 लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना भाई, हमें करना कैसे है, इसमें हमें 10 ऐड कर देना, 10 + 3, ठीक है। तो 13 में से 9 गए तो कितना हो गया भाई, 4 हो गया, ठीक है। एक दाई अपनी तरफ से जोड़ लेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपनी तरफ से दाई जोड़ लेंगे तो क्या होगा कि भाई ये 13 हो जाएगा और 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं लेनी। जब भी आप इस तरह के सवाल करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से, मैं इसीलिए आपको एक एक सवाल बता रहा हूं भाई, ठीक है। एक बहुत बढ़िया सवाल है। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना बन गया भाई, 4 बन गया, ठीक है। आप इस सवाल को नोट करिएगा, फटाफट नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। करते रहिए नोट फटाफट, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक एक सवाल बढ़िया हो रहा है। उतार लिया भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन और करने वाले हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूं। हाँ जी, अगला इसी के बाद एक बेहतरीन सा सवाल होगा। सवाल क्या है, सवाल आपका 25 की पावर 6251, ठीक है। इसके बाद 36 की पावर 528 प्लस 22 की पावर 853, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे भाई, देखो बिल्कुल साधारण सी बात है। मैंने आपको बताया था कभी भी 0, 1, 5, 6 अगर ये इकाई अंक में आ जाए तो इसमें नो चेंज है भाई, कभी चेंज होना ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे देखो 5 है तो 5 का 5 ही, पावर कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है हमारा, ठीक है ना। 6 का 6, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे बात को। 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, इसमें भाई क्या आना, नो चेंज आना, बिल्कुल कोई चेंज करना ही नहीं, बिल्कुल नो चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 5, 6 अब बचा यहाँ पे आपने 4 से भाग दिया तो 52 तक कटेगा, यानी एक शेष बचेगा। अगर एक शेष बच रहा तो हमें 2 ऐसे लिख देना। तो 5, 6, 11, 11 और 2 13, यानी आंसर कितना हो गया भाई, 3 हो गया। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। अगर इस तरह के सवाल होंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल आप दिक्कत ना लो, एक एक सवाल आपके हल होते जा रहे हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत करो तो सवाल बिल्कुल क्लियर होंगे, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट करिएगा भाई सवाल को। इसके बाद एक सवाल और बढ़िया सा करने वाले हैं, हो गया, ठीक है भाई। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो, ठीक है ना। और आपको बताना है कि कैसे सवाल हुआ है, ठीक है। और कोई दिक्कत लग रही हो तो बिल्कुल आप हमें बताएं, ठीक है। इसके बाद अगला हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है भाई, क्या बनेगा, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में कर देंगे क्या, 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5 और 16 की पावर 6। ये यहाँ तक सवाल है भाई, ठीक है। यहाँ हमें क्या फाइंड करना, इकाई अंक निकालना, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकाई अंक करते हुए क्या करेंगे, जैसे अब ये है नो चेंज है भाई, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 2 की पावर 2 का मतलब 4,
ठीक है, 3 की पावर 3 यानी 27। तो 27 का हम क्या लेंगे, 7 लेंगे भाई। 27 का क्या लेंगे, 7। और मैंने इसमें बताया था यदि 4 की पावर मतलब 4 से कटने वाली हो या उसका कोई गुणज हो तो उसमें इकाई अंक कितना आ जाए, 6 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो 5 का कोई चेंज नहीं है और 6 का कोई चेंज नहीं है भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 1 18 4 22, 22 7 29, कितने हो गए टोटल, 29। तो इकाई अंक कितना आ गया भाई, 9 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब देखो हमें करना क्या है, इस तरह के जो सवाल हैं भाई, ठीक है, इनमें ऐसे ही आपको ये इकाई वाले पावर के हिसाब से अगर कोई हो रहा तो पावर बना लो, और नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। कोई बड़ी समस्या नहीं है इन सवालों में आपके लिए, ठीक है। जब आप करेंगे तो बहुत आसानी से इस तरह के सवाल आपके हल होते रहेंगे भाई। और देखो जितनी मेहनत आप करोगे उतने ही आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, और जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरह के सवाल आप इसको नोट करिएगा। देखते हैं अभी और एक आधा सवाल अच्छे से करेंगे भाई, जल्दी से करते रहिएगा। कोई नहीं, अभी हम सवाल कर रहे हैं, 1 2 सवाल और सीखेंगे भाई। ठीक है भाई। अब देखो ये आंसर आ गया आपका 9, कुछ नहीं करना था, इसका मान 1, इसका मान 4, इसका मान 27 यानी 7 हो गया। ये 4 की पावर 4 मतलब 16, 6 आ गया, ठीक है। ये 5 एज इट इज और 6 का 6, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक एक सवाल करते चलेंगे भाई, ठीक है। आप नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर हम एक और सवाल करेंगे भाई। देखो ये जो इकाई अंक वाले सवाल हैं, आपको मैं अभी कंसेप्ट थोड़ा सा कंसेप्ट इसलिए करा रहा हूं कि आपके जो RS अग्रवाल में है वो बहुत आसान सवाल हो जाएंगे आपके लिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक एक कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूं और कंसेप्ट वाइज ही समझा रहा हूं भाई, ठीक है ना। आपको बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा, बिल्कुल घबराने वाली बात तो है ही नहीं भाई। हम बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल अच्छे से इस चीज को करेंगे और कोई समस्या नहीं है। जितनी जल्दी हम इसको कवर कर देंगे उतना बढ़िया है। अब कंसेप्ट के बाद आपकी क्लास शुरू होंगी, जैसे ही आपके कंसेप्ट चलते रहेंगे और उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होंगी और फिर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार है, जल्दी 1 2 दिन बाद ही मैं आपको बहुत बढ़िया सी एक क्लास देने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और बस आप सब जुड़े रहिए भाई बिल्कुल। अब देखो इसके बाद एक सवाल और लेते हैं भाई, ठीक है। सवाल में जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, डैश डैश हम कर देते हैं 100 का स्क्वायर, यानी 1 से लेके जो 100 तक के स्क्वायर है उनमें इकाई अंक कैसे निकालना है। तो भाई कुछ भी नहीं करना, एक फॉर्मूला है आपके पास n+1 और 2n+1, ठीक है, और बटे 6। तो कितने नंबर है भाई, n का मान है 100, ठीक है। 100 और 1 101, 100 दूनी 200 यानी 201 बटे 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 सते 21 हो गया, सॉरी 3 छंग 18 और 3 सते 21, 2 से काट दो 50 बार। वैसे तो भाई देखो सीधी सी एक बात है, जब आप सवाल कर रहे हैं ना और जहां 100 दिखाई देगा यानी गुणा में भी आपके यहाँ 0 आ गई तो डायरेक्ट हम बता देंगे कि भाई इकाई अंक कितना है, हमारा 0 है, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। हम तो इसको बिल्कुल अभी सोल्व इसलिए कर रहे हैं कि भाई देखो एक बार हमें पता चल जाए, यानी 50 गुणा 101 गुणा 67। तो हम इसे क्या करेंगे भाई, ये 50 गुणा क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल 67 हो जाएगा। और क्योंकि ये कंसेप्ट है, अगर आप कभी भी जब हम पढ़ रहे होंगे तो बताएंगे, जैसे अगर कोई भी संख्या आ गई जैसे 67 है तो भाई ये 2 अंकीय जोड़ा है, ये किससे विभक्त होगा, ये सवाल भी आएगा, ठीक है। तो एक इधर लिख देंगे, एक इधर लिख देंगे, तो बीच अगर 2 अंकीय जोड़ा है तो बीच में 0 लगा देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो 0 लगा देंगे यहाँ, 5 सते 35, 3 हो गया, 5 छंग 30 और 3 33 हो गया, 5 सते 35 और 3 38 का 8 का 3, 5 छंग 30 और 3 33, यानी 33
83 50। अब आ गया कितना, देखो आया क्या आंसर हमारा 0 ही। तो हमें भाई इतना जरूरत नहीं है करने की, सवाल को देखो और दिख गया कि भाई 0 आ रहा, तो हमारा इकाई अंक क्या है, 0 है, आंसर, बात खत्म। मात्र 2 ही सेकंड लगानी, तीसरी सेकंड का कोई काम नहीं है आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसे सवालों को करोगे तो भाई समस्या बिल्कुल खत्म है और आपका जो है कंसेप्ट भी बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल को नोट कर लीजिए, आप बिल्कुल बेसिक से भी नोट करिएगा और तरीका बिल्कुल एकदम डायरेक्ट तरीका करने का वो भी नोट कीजिएगा, ठीक है भाई। करिए जल्दी से, बहुत जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ भाई, नोट हो गया। तो अब इसके बाद हम एक सवाल और करेंगे भाई, इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपने नोट कर लिया और सवाल भाई जो भी आपकी बुक के सवाल हैं, ठीक है, वो हम बहुत जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक एक सवाल करने वाले हैं, बस आप थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट कीजिए भाई, जरूर देखा करो वीडियो, ठीक है, लालच नहीं करा करो, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो देखा करें। इसके बाद एक सवाल और है भाई, अब हम क्यूब वाला सवाल करेंगे। तो ये 99 तक की है और हमें यहाँ पे इकाई अंक ज्ञात करना है। सब एक सवाल, जो आपके कोई भी क्वेश्चन था वो सब इकाई अंक पे आधारित थे, पूरा कंसेप्ट इकाई अंक का है और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है भाई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, n+1, ठीक है, और इस पूरे का जो है स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब सवाल में कुछ नहीं करना, सवाल आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कैसे भाई, 99 है, n का मान ये हो गया 100, ठीक है, और 100/2 इसका स्क्वायर ले देंगे। अब जिसमें जहां 0 आ गया बस सवाल वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि भाई सवाल हमारा यही खत्म हो जाएगा, हमें इससे आगे करने की जरूरत भी नहीं है कि हम इसे आगे करें, ठीक है। और इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। अब इसका डायरेक्ट आप क्या बताएंगे भाई, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमें कुछ करना नहीं है, हम इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने के इस सवाल को करने के लिए। देखो अब हमने बेसिक भी सवाल किए हैं इसमें, ठीक है, प्लस माइनस जो भी सवाल हैं, मल्टीप्लाई के वो भी सवाल किए हैं और हमने जो है कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी किए हैं। तो इकाई अंक मेरे भाई, अगर इसमें जो है कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फैक्टोरियल वाला भी सवाल करा दिया है, हर एक तरह का आपको सवाल मैंने इस वीडियो में कराया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बस थोड़ा सा इंतज़ार रखिए क्योंकि हम धीरे धीरे आपके लिए और वीडियो बनाने लग रहे हैं, ठीक है। और आपको मैथ्स RS अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन भी मिलेगा, जल्दी मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेफिक्र रहिए, आप बस जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए चैनल से और एक एक सवाल हम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद आपका और जय हिंद, वंदे मातरम।